नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। लिव इन पर बड़ा फैसला। जी हां, आज लिव इन पर बड़ा फैसला आया है जिसकी चर्चा हो रही है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा कि 10 साल तक महिला पुरुष में दोस्ती रही, मर्जी से संबंध बने और अब महिला कह रही है कि लड़का शादी का झांसा देकर 10 साल तक उसके साथ रेप करता रहा। लड़के का शादी का वादा सच था या फिर झूठ, इसे समझने में इतना समय नहीं लगता। ये व्यवस्था देते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने एक डॉक्टर पर दर्ज रेप का केस अब रद्द कर दिया है। ये फैसला जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाया है। ये मामला प्रदेश के कटनी जिले का है। साल 2021 में 34 साल की टीचर ने 35 साल के डॉक्टर दोस्त पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया था। तब थाने में महिला ने शिकायत की थी कि वो साल 2010 से युवक को जानती थी। दोनों ही 10 साल तक यानी कि साल 2020 तक रिश्ते में रहे। आरोपी ने महिला से वादा भी किया कि वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन बाद में युवक शादी से मुकर गया। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की। ये मामला कटनी के सत्र न्यायालय में भी पहुंचा। डॉक्टर युवक ने जमानत कराई, उसके बाद हाईकोर्ट में भी याचिका लगा दी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच 2010 में जब पहली बार संबंध बने थे, उस समय शिकायत करने का कारण था, लेकिन साल 2020 तक ये रिश्ता जारी रहा और 10 साल तक युवती ने शिकायत नहीं की। ऐसे में विश्वास करना मुश्किल है कि शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध जारी रखा गया था। तो देखिए कटनी का ये पूरा मामला, और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा। और चलिए गेस्ट का परिचय आपसे करवा देते हैं। मीता वाधवानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास जी जुड़ गई हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। खुशबू जैन जुड़ी हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले मुझे लगता है खुशबू जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है, रेप के केस को खारिज किया है, एक वकील के तौर पर आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं और इस फैसले की अगर बात की जाए तो इससे समाज में क्या बदलाव आएगा? अगर आप देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन था इस लॉ का, वो ये था कि इसमें दो चीजें थी। एक तो है, दो पहलू है जो आपको देखने पड़ेंगे। पहला पहलू ये है कि अगर आप किसी को झांसा दें, आप ऐसा किसी को बताएं कि मैं आपसे शादी करने वाला हूं, और उस झांसे के बाद में आप इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करें, तो वो उस झांसे के इसमें हुआ था। और दूसरा होता है कि मैंने प्रॉमिस किया, मेरा इंटेंट था शादी का, बट उस प्रॉमिस को अब नहीं निभा पा रहे हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, या दोनों के बीच में कुछ मतभाव है या कुछ है। तो वो जो शुरुआत के इंटेंट है उसको देखना बहुत जरूरी है, अगर आपको इसको एक रेप की डेफिनेशन में फिट करना होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अभी आज जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये वही डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है कि जो दो चीजें हैं कि एक तो आप जालसाजी, अपने आप डिसीटफुल एक्ट करते हैं किसी को ये बताकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उस शादी के आड़ में आकर फिर आप अपनी चीजें मनवाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके के फेवर हो गए। और अगर उस फेवर में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आती है तो वो तो उस ध्यान में रखते हुए, ये सोचते हुए कि अब आगे जाकर मेरी इनसे शादी हो रही है, तो आप इन चीजों को लेकर अगर मना नहीं कर रहे हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आ गया। और दूसरा होता है कि अगर आप देखें तो मैरिजेस भी डिवोर्स में आ जाती है। तो अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें ये ना प्रूव कर पाए आप कि जो मेरा प्रॉमिस था, जो एक पार्टी का प्रॉमिस था दूसरी पार्टी की तरफ, वो प्रॉमिस धोखे से नहीं था, वो उनका इंटेंट था शादी करने का, बट कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गए, या फिर उन्होंने शादी को लेकर अगर दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, या कोई और इशू आ गए, तो अगर ये सारी चीजें आ जाती है तो इसको आप रेप की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। और फिर वहां पे फैक्ट्स वाइज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट केस में आप देखेंगे तो 10 साल का रिलेशनशिप है। तो टू से कि 10 साल के
रिलेशनशिप के बाद में इस तरीके की चीजें बोले तो आई थिंक किसी को रेप के अंदर डालना बहुत ही गलत चीज होगा। या इस एक्ट का अगर आप देखें तो फिर अगर ये जो प्रोविजन बनाए गए हैं ये सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं विमेन के, हमारे सोसाइटी के फैब्रिक को देखते हुए, तो सुरक्षा के साथ में अगर इस तरीके की चीजें होगी तो ये मिसयूज की कैटेगरी में चला जाएगा या ओवर यूटिलाइजेशन इन अ रॉन्ग वे की तरफ आप चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जजमेंट को आप सही तरीके से लेना चाहिए, बिकॉज अगर दो मेजर पार्टी है जो किसी रिलेशनशिप के लिए कंसेंट करते हैं तो उसमें आप रेप जैसी चीज को बाद में लाकर किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर मयूरिका दास जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर मयूरिका, ये जो हाईकोर्ट ने फैसला सुना है ये आपको भी पता होगा, अगर आपके नज़रिए से देखें, साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से अगर देखें तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रेप अगर हुआ है अर्थात एक तरीके का अब्यूज हुआ है, वो यौन अब्यूज है। किसी भी तरीके का अब्यूज अगर रिलेशनशिप में होता है, शारीरिक है, यौन अब्यूज है या फिर मानसिक अब्यूज है, इमोशनल टॉर्चर हो रहा है या फाइनेंशियल अब्यूज है, पैसे खींच लिए गए हैं, धोखाधड़ी की गई है, तो उसका एक हमें ट्रेल मिलेगा, एक सबूत जरूर मिलेगा। फिजिकल अब्यूज का तो मिलेगा ही मिलेगा, सेक्सुअल का भी मिलेगा, इनफैक्ट इमोशनल अब्यूज के भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पीड़िता इमोशनल अब्यूज से गुजरी है, और इमोशनल अब्यूज से अगर वो गुजरी है तो वो क्या तथ्य देख के बता सकती है कि वो इमोशनल अब्यूज से गुजरी है। क्या उनके पास गवाह है या कोई तथ्य है जिससे वो बता सकती है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है देखना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिलेशनशिप्स में बहुत जरूरी है लोग समझे कि अगर हमने वादा किया है किसी से कि हम उनके साथ बने रहेंगे, जो कि शुरुआती तौर पे जब रिलेशनशिप बनता है हनीमून फेज में लोग करते हैं, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे, लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं, और जब लोग बदल जाते हैं तब उनकी विचारधाराएं बदलती है, और शायद वो सेम वादे जो पहले किए थे वो इंसान नहीं रखे। तो आज का समाज भी ऐसा है कि क्यों हम एक ऐसे रिलेशनशिप को खींचते रहे जो हमको पीड़ा दे रही है, और उसे जारी रखे, क्यों ना हम उसे तोड़ दे और जिंदगी जैसे हम जितने अच्छे से जी सके उसे जीने की कोशिश करें। चलिए, मीता जी भी हमारे साथ जुड़ी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मीता जी, देखिए समाज में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो लिव इन में रहते हैं, और अब ये जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं ये सवाल करूं कि ये जो फैसला आया है इससे समाज में क्या किसी तरीके का कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मतलब इसमें बदलाव जो है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, तभी तो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में हम इतने खुल के बातें कर रहे हैं। मैं खुद कॉर्पोरेट में रही हूँ करीब 22 साल, तो लिविंग रिलेशनशिप की मैं बहुत ज्यादा फॉर में कभी नहीं रही हूँ। क्योंकि देखिए, अभी जो खुशबू मैडम ने बोला है वो मुझे बिल्कुल सही लगा कि आप किसी भी कानून को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पति पत्नी भी जब साथ में रहते हैं 5-10 साल में ऐसे कई बड़े बड़े झगड़े होते हैं, उसके बाद बात डिवोर्स तक आती है और चीजें सेटल हो जाती है, क्योंकि हम रिश्तों पे कमिटेड रहते हैं। लेकिन जब लिविंग रहता है तो आप उसे हक समझते हैं अपना कि हम इसके अगेंस्ट में कुछ कहें। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सही बोला कि आप रेप, देखिए रेप तो फिर शादी के बाद भी होता है। आप देखिए, ज्यादातर निचले तबके की जो महिलाएं हैं उनका अक्सर रेप ही होता है जो वो शादी का पार्ट मानते हैं। रेप अपने आप में एक बहुत बड़ा अब्यूज है, लेकिन इस चीज को यूटिलाइज करना बहुत गलत बात हो सकती है, जिसके मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। इसका फैक्ट क्या है वो जानना जरूरी है, लेकिन हम ऐसी सोसाइटी को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें जहाँ पे रिलेशनशिप ही नहीं रहे। यही रिश्ते हैं जो सोसाइटी को बांध के रखते हैं। मैरिज एक्ट बना है तो किसी कारणों से बना है, डिवोर्स बना है तो किसी कारणों से बना है, लेकिन आपकी ना तो शादी हुई है और ना कुछ हुआ है, उसके बाद आप अपनी इच्छा के साथ में हैं और आप कह रहे रेप हुआ, तो आप अलग हो जाइए। लेकिन आप कानून को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आपके साथ वाकई रेप हुआ है तो आप उसको उस तरीके से लेके जाइए, लेकिन हमें सच्चाई पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस केस में, और हम सोसाइटी के लिए रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं जब हम इस तरीके से केस को आगे लेके जाते हैं। चलिए खुशबू जी के पास चलते हैं।
चलिए खुशबू जी का रुख हम करेंगे और भी बेहतर तरीके से पूरे कानून को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधा हम का रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए ये जो फैसला निकल कर आया है कोर्ट की तरफ से, रेप के केस को खारिज कर दिया गया, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और देश भर में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? आपके साथ शायद कुछ महिलाएं और लड़कियां भी हैं। इस फैसले को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए रितु, हमने इसको लेकर कई महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश भी की थी। हालांकि काफ़ी मिले जुले तर्क इन सभी महिलाओं के रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष इसमें निकलकर सामने आया है कि देखिए किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन्हीं पहलुओं पर तमाम महिलाएं बातचीत करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि भोपाल में भी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ पर एक जो लड़की थी, एक महिला थी, उन्होंने भोपाल के एक युवक पर केस दर्ज करवाया। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का यह मामला था। उन्होंने केस दर्ज करवाया है क्योंकि 8 साल से वो लोग जो है वो आपसी संबंध में थे। इस दौरान उन्होंने अभी केस दर्ज करवाया है कि शादी का झांसा देकर उन्होंने जो है उनके साथ यौन शोषण किया। लेकिन इस आधार पर ये जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि 8 साल तक, क्योंकि वो जो लड़की थी वो लखनऊ में रहने वाली थी, वो लगातार भोपाल आ रही थी, मुलाकातें हो रही थी। ऐसे में ये कहीं से कहीं तक जो है वो यौन शोषण का जो है केस नहीं बन रहा था, इसलिए उनके केस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील किस्म के मामले हो जाते हैं जो यौन शोषण के होते हैं। ऐसे में काफ़ी जो है वो काफ़ी सोच समझदारी के साथ जो है वो पूरा मामला देखना होता है। और अगर हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में इस तरह की टिप्पणी की है और इस केस को रिजेक्ट किया है तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसे तथ्य उनके पास मौजूद होंगे जिनके आधार पर उन्होंने जो है वो पूरे केस को रफा दफा किया है। जाहिर तौर पर ऐसे में देखिए होता कुछ नहीं है, जो वाकई में परेशान होते हैं, जो वाकई में जो है जिनको न्याय की दरकार रहती है, वो जो है वो छूट जाते हैं। अगर ये केस ऐसे झूठे निकलते हैं, तो अगर ये केस सच निकलते हैं और अगर इसमें कोर्ट का ऐसा फैसला आया है तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई ऐसे तथ्य होंगे जिनके आधार पर कोर्ट ने फैसला लिया है। क्योंकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले निकल कर सामने आए हैं। बिल्कुल सही कहा अमृतांशी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हम इस तरीके के मामले देखते आए हैं। हालांकि आज जो फैसला आया है उसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, खुशबू जी का रुख कर लेते हैं। खुशबू जी, देखिए अब एक सवाल ये भी है कि आज जो फैसला आया और उसके बाद कोर्ट में जो इस तरीके के ही विचाराधीन मामले होंगे, क्या उसमें भी इसी तरह के फैसले हम कोर्ट की तरफ से देख सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बोला कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ, ये इंटरप्रिटेशन बहुत बार हुए हैं। बट स्टार्ट करने के पहले मैं क्लैरिटी दे दूं कि जो हम रेप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कोई नॉन कंसेंशुअल एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो हम जनरल डेफिनेशन रेप की बोलते हैं, जहाँ पे किसी के साथ उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ में कोई शारीरिक रिलेशनशिप बनाया गया है या रेप किया गया है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि प्रॉमिस करना शादी की, उसकी आड़ में कोई डायरेक्ट नेक्सस बनता है जहां पर लड़की ने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए हाँ कर दिया है। दो चीजें, दो पहलू है यहाँ पर समझने की बहुत क्लियर जरूरत है। बिकॉज रेप वर्ड सुनते ही हमें लगता है कि आप इसको कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं या इस पे कैसे सजा नहीं दे सकते। तो पहले समझ लें कि ये उस नॉर्मल रेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। कंसेंशुअल रिलेशनशिप में भी कोई जोर या जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि जो अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ और आइडली वो रिलेशनशिप में मैं एक स्टेप आगे नहीं जाऊंगी, तो अगर कोई सामने वाला इंसान ये झूठा वादा करे कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और उस झूठे वादे के बाद में उनके पास में उस टाइम पे मन नहीं था उस झूठे वादे के साथ में कि वो कभी शादी करेंगे, कोई इंटेंशन नहीं था उनको शादी करने का, पहला। और दूसरा उसका होना चाहिए कि वो वादा करने के कारण जो लड़की है उसका रुख बन जाता है कि ठीक है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ इस रिलेशनशिप में। तो अगर ये दोनों चीजें आती है तो आप रेप की डेफिनेशन में इसको फिट कर सकते हैं और इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप इन पुराना जो आईपीसी लॉ है वो, और जो नया आईपीसी लॉ है उसके अंदर भी 69 सेक्शन में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ये एक रेप होगा। तो हम इस रेप की बात करते हैं। अब आई बात आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की, आप एक बार रिपीट करें तो मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दूं। आई एम सॉरी। हाँ, आपकी बात आई थी प्रेसिडेंट को लेकर। तो हाँ, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जजमेंट्स है जो सिर्फ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स है
जहाँ पे बहुत क्लियरली इस चीज को डिफाइन किया गया है। और ये जो दो मिसकंसेप्ट, दो चीजों की मैं बात कर रही हूँ कि ये मीट करना बहुत जरूरी है, इन पे बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं इसके पहले भी कोर्ट में। बट बिकॉज ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है और यहाँ पे फैक्ट्स बहुत मायने देते हैं, बिकॉज ये दो लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप होती है। बहुत बार किस तरीके से फैक्ट आता है लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, फिर रियलिटी में क्या फैक्ट्स आते हैं, एडमिट होते हैं, तो हर 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 केस को एक डिफरेंट उससे देखा जाए। बट अगर जो मैंने आपको बताया है यही तीन दो कंसेप्ट हैं उसको लेकर कि अगर वो मिसकंसेप्शन में आता है, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, तो वो रेप होगा और कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक प्रेसिडेंट की इसमें जुड़ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो यूटिलाइज हो सकते हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे, डॉक्टर मयूरिका दास जी का रुख कर लेते हैं। मयूरिका जी देखिए, इस केस की आप बात करें, 10 साल तक साथ में रहे और उसके बाद फिर रेप का केस, शायद इसलिए कि शादी से इनकार कर दिया। लेकिन 10 साल तक जब आप साथ में रहे उस वक्त क्या कुछ मानसिक स्थिति रही होगी? जब शादी से मना किया उसके बाद फिर ऐसा दिमाग में क्या आ जाता है कि फिर सीधे हम देखते हैं कि ज्यादातर केसों में लड़कियां रेप का केस ही लगा देती हैं। देखिए, एकदम साफ साफ हम बता नहीं सकते कि 10 साल का रिलेशनशिप एग्जैक्टली कैसा रहा होगा। इस वक्त हम इस केस को जैसा देख रहे हैं, जजमेंट के बाद हमें लग सकता है कि जो पीड़िता अपने आप को बता रही है, उन्होंने अपनी समस्या को एक गलत नाम दे के प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि रेप हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये रेप नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जो कई सालों तक चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग करके बोले कि यार आपको पहले नहीं पता था, आपको पहले दूसरे साल में नहीं पता लग गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, आदमी भी है, जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और इससे बाहर निकलने में उनको बहुत समय लगता है। वो कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं, सामने वाले की बातों में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं और इसको समझने में उन्हें एक बहुत लंबा समय लग जाता है। उनके अंदर शुरुआत में हिम्मत नहीं होती, धीरे धीरे हिम्मत आने में, आंखें खुलने में एक लंबा समय लग सकता है कि अरे ये तो मुझे कह रहे थे इस साल के एंड शादी कर लेंगे, उस चीज़ के बाद शादी कर लेंगे, एक बार हॉस्पिटल बन जाएगा, एक बार लाइसेंस आ जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर शादी कर लेंगे, लेकिन शादी तो हो ही नहीं रही है। तो इस तरीके से एक इंसान को लग सकता है कि अरे हाँ, जो भी मुझे बोला गया था वो झूठ था, और 10 साल के लिए वो उल्लू बन सकता है, कोई भी बन सकता है इस चीज में। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कितना इमोशनल अब्यूज हुआ है, कितना फिजिकल अब्यूज हुआ है, और क्या आखिरकार जो कंप्लेन की गई है वो तैश में आके किया है, बदला लेने के लिए किया गया बिल्कुल। है। चलिए मीता जी के पास चलते। मीता जी, इस फैसले को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो उनका अपना मत है, कानून की तरफ से भी हमने इसको समझने की कोशिश की। अब समाज में अगर देखा जाए तो जो लिव इन में लोग रहते हैं, जो फैसला आया है उसके बाद भी क्या किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है? जैसा कि मैंने अभी बोला, लिव इन में रहना जो है अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 10 साल की, लिव इन में हमें साल 2 साल में ही मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समझ में आ जाता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। अगर लाइफ लॉन्ग ये लिव इन में रहना है, 10 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी प्रॉब्लम आती है जिन्होंने शादी की हुई है, लेकिन उसको बड़े पॉजिटिवली समझा के, बातचीत करके सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन लिव इन में क्या होता है, एजिटेटिव मोड आ जाता है और हम सोसाइटी के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत गलत एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लिव इन गलत है, लिव इन ठीक है, लेकिन लिव इन को आप यूटिलाइज मत करिए। आप आने वाले जनरेशन के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और सेकेंडली, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन क्योंकि आप लिव इन में हैं तो आप उसको इस हद तक लेके जाएंगे, ये टोटली गलत है। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में आज रह रहे हैं, यहाँ पर आज भी 90% हम लोग पुराने अपनी जो मेथड है शादी का है, और आज भी पसंद करके शादियां की जाती हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैडम बता रही थी
कि अब्यूजिव रिलेशनशिप इज नॉट गुड, कंप्लीटली एग्री। शादी हुई है, डिवोर्स कर लीजिए, आप इंडिपेंडेंट है, कर लीजिए। अगर आप लिव इन में हैं, आप स्वयं अपनी इच्छा से रह रहे, आप अलग हो जाइए। आपको 10 साल लगता है इतना लंबा समझने में, ये गलत है। क्योंकि फिर हम रिलेशनशिप के डेफिनेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आज आप किसी से भी बात करिए, सब लोग बोलेंगे तो लिव इन में थे इसीलिए ऐसा हुआ। तो लिव इन मैं नहीं बोलती कि कंप्लीटली खराब है, साल 2 साल तक समझ में आ जाता है आप एक दूसरे का कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो रिलेशनशिप को खराब तौर के तरीके से ना लिया जाए, किसी भी कानून को गलत तरीके से ना लिया जाए। पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो शादीशुदा जिंदगी में भी होती है, लेकिन इंसान पॉजिटिव रहता है कि चाहे बच्चों के लिए रहता हो, परिवार के लिए रहता हो, समाज के लिए रहता हो, लेकिन कोशिश तो करता है साथ में रहने की। अब्यूजिव है तो उस वक्त डिवोर्स के लिए आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब्यूजिव मत रहिए, लेकिन किसी भी डेफिनेशन को गलत साबित ना करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल अमृतांशी, देखिए आज जो फैसला आया उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है, एक तरीके से ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि आने वाले समय में अगर इस तरह के केस जो कि विचाराधीन होंगे कोर्ट में तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल होगा और उसके आधार पर ही जो है लोग चर्चा भी करेंगे और शायद इस बारे में सोचेंगे भी। बिल्कुल, देखिए ये जो हाई कोर्ट का फैसला रहा है, मुझे लगता है कि जो अभी अब्यूसिव रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे थे या फिर जिस तरीके से ये चीज़ें निकलकर सामने आती है, फिर सोसाइटी में पोर्ट्रे होती हैं कि लोगों को देखिए वाकई में ये तो जो है बहुत ज़्यादा आंखों देखी चीज़ है कि काफ़ी वक्त लगता है किसी भी इस तरह की चीज़ से निकलने में। इसके साथ ही साथ अगर ये फैसला ऐसा है तो मुझे लगता है कि उन महिलाओं को या पुरुषों को, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं पुरुष भी मेंटल तौर पर परेशान रहते हैं, तो इन महिलाओं को और पुरुषों को शायद इस फैसले के बाद जो है एक उम्मीद मिलेगी कि अगर वो अब्यूसिव रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं तो जो है वो उनको एक कड़ी यहाँ पर मिल जाएगी कि किस तरीके से वो निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका सल्यूशन एक तरीके से कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, क्योंकि जो महिला चाहती थी वो भी नहीं हो पाया है, बल्कि पुरुष पर से जो है वो केस जो है और चला भी गया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो ऐसा सोचते होंगे कि या जिनके दिमाग में ऐसी बात आती होगी कि क्या हमारे साथ भी गलत हो रहा है, क्या हम भी पुलिस या कोर्ट के पास जाएं, तो उनके लिए एक फैसला काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण की तरह होगा कि आगे आने वाले समय में वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं या संबंध हैं उनको लेकर क्या कुछ फैसला करते हैं। हालांकि जाहिर तौर पर जो जिस तरीके का ये केस है और पुराना भी केस है जो मैं भोपाल का आपसे जिक्र कर रही थी, उसमें 8 साल का जो है वो संबंध था, अभी ये 10 साल का संबंध है। जाहिर तौर पर कुछ मेंटल तौर पर परेशानी भी हो सकती है, ऐसे के लिए जो है वो कई मनोचिकित्सक जो है वो मौजूद रहते हैं जिनसे लोग बातचीत कर सकते हैं। शायद हमारा शो देखने के बाद अगर कोई इस तरह की चीजें फेस कर भी रहा है तो वो मनोचिकित्सक के पास पहुंचे भी जरूर, लेकिन ये एक काफी लंबा वक्त होता है। दो पहलू हर सिक्के के होते हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो फिलहाल देखिए कोर्ट ने अपना जो फैसला लिया है वो किन आधार पर लिया है ये तो जो है वो हालांकि उन्हें ही मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी इसमें परेशान है, कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी चीज में अगर परेशान है तो जाहिर तौर पर उनको जो है फैसले लेने में और ज्यादा ताकत शायद इस फैसले के बाद मिल सकती है। जी चलिए खुशबू जी के पास चलते। खुशबू जी, बहुत ही जल्दी से आपसे समझना चाहूंगी, लिव इन में अगर कोई पुरुष आता है तो क्या कुछ इसकी शर्तें हो सकती हैं, और अगर कोई महिला लिव इन में आती है किसी पुरुष के साथ तो इसके लिए क्या कुछ शर्तें? जी मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। खुशबू जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इनके जो प्रोविजंस आए हैं, खुशबू जी मैं ये समझना चाह रही थी कि अगर कोई लिव इन में है तो शर्तों की बात की जाए तो किसी शर्त को देखते हुए लिव इन में आना चाहिए किसी पुरुष या फिर महिला को, या इसके लिए कोई ऐसी शर्त नियम कानून के तौर पर अगर देखा जाए तो? अब अगर नियम कानून की बात करेंगे तो लिव इन को लेकर बहुत क्लियर नॉर्म्स आ गए थे। कुछ स्टेट्स नए लॉज भी लाने की बात करी थी लिव इन को लेकर। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड ने एक नॉर्म्स लाया था कि बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे इमोशनल और सेक्सुअल बहुत तरीके के अब्यूज हो रहे हैं, या फिर उनको राइट्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर किस तरीके से रिलीजन वॉज ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन। तो इन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड ने लॉ लाया था जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर कोई लिव इन में आना चाहता है तो वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। बट वो भी एक डिफरेंट लॉ था, बिकॉज लिव इन में आने का रीजन ही यही होता है कि उन्हें सोसाइटल बाउंडेशंस के साथ में नहीं रहना है, या उन्हें 2 साल तक किसी रिलेशनशिप को ट्राई करना है
ताकि शादी में आने के पहले वो चेक कर सके कि वो कंपैटिबल है या नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शादी की बंदिश में नहीं आना है। तो ये एक पर्सनल चॉइस की बात है। अगर आप देखोगे लिव इन में लोगों को क्या सोचना चाहिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, आई एम राइटफुली मैरिड, बट आइडियली इफ आई हैव टू पुट इट अक्रॉस एज अ विमेन और एज अ मैन टू पुट इट, सी आप दोनों का अगर चॉइस है, अगर आप ये इस सोच से आ रहे हैं कि आप ये लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, तो आपको उसकी बहुत सारे तरीके जान लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लिव इन को लेकर भी बहुत सारा रिकॉग्निशन है। हमारा जो लॉ है वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी, अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहां पे बात करता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ रेप की, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ लिव इन में अगर आप एलिमिनी इसकी बात करें कि कितना अमाउंट मेंटेनेंस की बात करें, तो वहां पे भी लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन दी गई है। बट अगर आप देखोगे तो एक सोसाइटल फैक्ट, सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं, तो अगर आप लिव इन में आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप सोसाइटी के नॉर्म से नहीं चलेंगे, और फिर इस तरीके के लॉस को मिसयूज करना सही बात नहीं है। बिकॉज अगर आप लिव इन में थे तो अगर बिना प्रॉमिस ऑफ मैरिज थे, आप दोनों कंसेंशुअल तरीके से एक रिलेशनशिप में आए हैं, तो ये जो लॉज हैं ये उनके लिए बनाए गए हैं जिनके साथ में गलत हुआ है। जिन लड़कियों के साथ में इस तरीके के प्रॉमिस होकर, मैरिज का प्रॉमिस देकर, अगर वो नॉर्मली किसी रिलेशनशिप में आने के बाद में एक स्टेप आगे नहीं आती, बट वो प्रॉमिस के कारण आई है, उनके प्रोटेक्शन को लेकर ये चीजें बनाई गई थी, जिस तरीके के लॉस की हम बात कर रहे हैं। और अगर इसका मिसयूज होने लगे तो ये बहुत गलत चीज है, बिकॉज ये लॉस प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, ना कि इस तरीके के मिसयूज के लिए। तो आई थिंक अगर आप लिव इन में आ रहे हैं तो ये भी एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो आ रही है एंड पीपल आर कंफर्टेबल। तो उनको समझना पड़ेगा कि लिव इन का रीजन क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रख ले एक दूसरे के बीच में कि क्या लिव इन समय के लिए, थोड़े समय के लिए है, या लिव इन हमारा एक ट्रायल पीरियड है, या हम सिर्फ लिव इन में ही रहना चाहते हैं। बिकॉज दोनों को इसकी क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है, और समय समय के साथ में ये क्लैरिटी पे डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज हो सकता है शुरुआत में आप सही कहा दोनों लिव आपने इन और खुशबू जी कि अगर लिव इन में है तो क्लैरिटी होनी चाहिए, और समय समय पर जैसा कि आपने कहा कि बातचीत करके चीज़ों को आगे के लिए सोचने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो लिव इन पर बड़ा फैसला, इसी पर हमारे स्पेशल प्रोग्राम था जिस पर हमने चर्चा की, और फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।